4000 बीसी में विज्ञान का घूमा हुआ व्हील अब टेक्नोलॉजी की तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन मानव कल्याण के लिए कृत संकल्प होकर आगे बढ़ रहा था। यात्रा थर्मोमीटर से आगे की थी। 1650 ईस्वी के आसपास मैगडी वर्ग ने पावर ऑफ वैक्यूम समझाया। जी हाँ, निर्वात की शक्ति। इसे समझाया दो हॉलो हेमीस्फीयर्स में वैक्यूम क्रिएट करके, उन्हें चिपका के। चार चार घोड़ों की दो टीमें भी इन्हें अलग नहीं कर सकीं। वैक्यूम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की शक्ति अब रहस्य नहीं रह गई थी। किसी बर्तन के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना कुछ वर्षों पहले ही टॉर्सेली कर चुके थे। उन्हीं के आसपास पास्कल अपने बैरोमीटर से अपने जीजा के साथ अलग अलग पहाड़ों पर जाकर, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, कम और ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टडी कर चुके थे। समय चक्र अब पहुंचा 1870 ईस्वी पर। भाप की शक्ति का पता जोसेफ ब्लैक जेम्स वाट को दे चुके थे। इसलिए जेम्स वाट ने भाप की पुरानी मशीनों को नए और इफेक्टिव रूप में कन्वर्ट किया और विश्व मंच पर औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के ऐसे ऐसे किरदार खड़े किए कि आज तक दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही है। ट्रेन इंजन, टेक्सटाइल मिल्स, पानी वाले जहाज और अनगिनत न जाने कितनी चीज़ें। अब समय था फ्रिक्शन से हीट और चार्ज पैदा करने का। क्या मैं मिस्टर फ्रैंकलिन से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी वो पतंग उड़ा रहे हैं। जी हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि आसमान की इलेक्ट्रिक चार्जेस जो बादलों के फ्रिक्शन से तैयार हुआ, रेशम के डोर से चाबी में आ गया और बेंजामिन को झटका लगा और इसी सिद्धांत पर बनाया दुनिया का पहला लाइट अरेस्टर, जो सभी ऊंची इमारतों पर लगा होता है, लाइटनिंग कंडक्टिंग रॉड के रूप में। साहब ये देखिए मेढक। अब एक नई कहानी। दो अलग अलग धातुओं से मेढक को जब ली गैल्वेनो ने छुआ तो मेढक को झटका लगा और यहाँ से शुरुआत हुई केमिकल सेल्स की। लेकिन जनाब वोल्टा ने जानवरों की झिल्ली, स्किन मेम्ब्रेन नहीं लिया। उन्होंने कॉपर और जिंक प्लेट के नमक के घोल में रखा और इलेक्ट्रिक करंट पैदा की, जिसे हम वोल्टिक सेल कहते हैं। और नेपोलियन ने, जैसा कि देख रहे हैं, दरबार में खूब सम्मान दिया उन्हें। बताना चाहूँगा कि उन्होंने मीथेन गैस की भी खोज की। जरा ठहरिए और देखिए फिजिक्स की गति और प्रवाह। मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपस दुनिया जान चुकी थी और देख चुकी थी। अब समय को इंतज़ार था उनके इंटरकनेक्शन का, और ये इंतज़ार ख़त्म किया मिस्टर ओरस्टेड ने। उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा की और मैग्नेटिक कंपस डिफ्लेक्ट हो गया। अब विज्ञान को नई दिशा देता है एक गरीब लुहार का बच्चा, आयरन स्मिथ का बेटा माइकल फैराडे, जो एक बुक बाइंडर की नौकरी करते करते हम्फ्री डेविड से मुलाकात कर लिया, जिनके सहयोग से फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक बेल और मैग्नेटिक क्रेन तो बना ही चुके थे। फैराडे ने पहला इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर और मोटर बनाया। डायनमो भी उन्हीं की देन थी। एक अद्वितीय बात यह थी कि माइकल फैराडे बड़े उत्कृष्ट वक्ता थे। उनको दूर दूर से लोग सुनने आते थे, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो मेरी ये यात्रा आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाद में एक प्रश्न, क्या न्यूटन से पहले कैलकुलस कोई डिस्कवर कर लिया था?